बताएं कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या हुआ ड्यूरिंग मातम कोई बंदा फोत हो गया, जंजीर लगे, इतने लोग भी हैं, लंगर भी चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं? मुझे ये बताएं जुलजना, ये इसकी उम्र कितनी होती है? आप ख़रीदते हैं या फिर नस्ल ख़ुद ब्रीड करते हैं? अच्छा, जुलजना से कितनी मोहब्बत करते हैं? अबाउजदाद ये लाइसेंस मेरे दादा के नाम पे जो इधर का जुलूस है। ठीक है। उनको ट्रैक होती है या क्या, किस तरह, यानी इतनी जंजीरें मारी जाती हैं, कोई 2 दिन में बंदा कैसे ठीक हो सकता है? एलीट क्लास एरिया होते हैं, वहाँ पे लोगों को हायर किया जाता है इन चीज़ों के लिए। अगर यहाँ पे लेतशी कम्युनिटी तो नज़र आ रही है, यहाँ पे कुछ सुन्नी आ जाए, कोई मसला है? बहुत से लोग वो कह रहे हैं कि मुहर्रम को मनाना जायज़ नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जल्दी जल्दी कत्ल करो क्योंकि हमने नमाज भी पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। मैं अभी मौजूद हूँ रावलपिंडी सदर में। हमारे साथ है मुश्तबा भाई। मुश्तबा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आपका शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया हमें। अच्छा मुश्तबा भाई, मुझे बताइएगा, इतनी बड़ी मजलिस जिसमें जुलजना भी है, इतने लोग भी हैं, लंगर भी चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं? भाई ये हमारी तो कोई औकात नहीं इसको मैनेज करने की, ये सारा मौला का करम है। बाकी हमारी अपनी अंजुमन है जो कि बिरादरी की अंजुमन है, जिसका नाम है अंजुमन मोइनुल गुरबा। ठीक है। और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम उसके थ्रू हम कर रहे होते हैं। हमारे कुकू भाई हैं, वो जो हैं सारे सुलझना उन्होंने रखे हुए हैं। ठीक है। और उनकी खिदमत वो करते हैं और हम सारे ये मिल के एक अंजुमन के तहत जो है ये सारे प्रोग्राम्स को रन करते हैं। और ये मुहर्रम में ख़ास तौर पे 9-10 मुहर्रम को ये कितने दिन का इवेंट होता है? पूरा अशरा हम करवाते हैं जी, मजालिस होती है और 9 मुहर्रम को जुलूस निकलता है मजालिस के एंड पे। ठीक है। अभी आज 9 है तो कल 10 को भी निकलेगा? नहीं, इधर सदर में नहीं निकलेगा, सदर में 9 को होता है, 10 जो है टेंच में होती है और पूरे शहर में। ये जुलजना जाएगा वहाँ पे जो यहाँ पे था आज? जी, हमारे पास 4 जुलजना है। ठीक है। तो उनमें से 2 की ड्यूटी उधर लगी हुई होती है। अच्छा, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, जुलजना, ये इसकी उम्र कितनी होती है? आप ख़रीदते हैं या फिर नस्ल ख़ुद ब्रीड करते हैं? ब्रीड तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि ये हम आर्मी से या किसी भी अच्छे डिपो से जो पाकिस्तान में हैं उनसे लेते हैं। अच्छी नस्ल का लेते हैं? जी हाँ, अच्छी नस्ल का लेते हैं। और वो वाला कोशिश ये होती है कि जिसमें किसी ने सवारी ना की हुई हो। ठीक है। क्योंकि ये मौला की सवारी है तो ये उन्हीं से मंसूब है, तो उसी में ही इसकी शान है, ये मौला के लिए मंसूब हो। अच्छा, जुलजना से कितनी मोहब्बत करते हैं? जितनी कर सकते हैं, मेरे ख्याल अपने आप से ज़्यादा करते हैं। अच्छा। अपने अजीज़ व कारब से ज़्यादा करते हैं और जितनी उसकी खिदमत हो सकती है उसके लिए बाकायदा हमने डॉक्टर्स रखे हुए हैं। जो हमारे कुकू भाई में, जिससे मैंने आपको पहले बताया था, उन्होंने डॉक्टर्स रखे हुए हैं, साइंस रखे हुए हैं, पूरा क्या कहते हैं, एक जो जगह हमने ख़रीदी हुई उनके लिए वक्फ़ है। अच्छा, तो इसके जो एक्सपेंसेस है वो कौन करता है? वो कुकू भाई जी खुद ही करते हैं? जी हाँ, वो सारा कुछ खुद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और कितने अरसे से आप लोग इस चीज़ से मुंसलिक हैं? यार हमारी तो काफ़ी पूछते हैं, मतलब इसी चीज़ में शुरू से शिया अभी तो नहीं है। जब से वही संभाला मैं तो तब से देख रहा हूँ, लेकिन अबाउजदाद ये लाइसेंस मेरे दादा के नाम पे जो इधर का जुलूस है। ठीक है। और ये काफ़ी अरसे से हम कर रहे हैं, यानी बहुत टाइम से शुरू से चल रहा है, जद्दी पुश्ती 1949 से। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, ये यहाँ पे ना मातमी जुलूस भी चल रहा है, ठीक है, लोग आ रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो जाहिर बात है कोई ज़ख्मी भी होता होगा, उसके फिर अरेंजमेंट्स है आपके पास? जी, एम्बुलेंसेज होती हैं जी, जो कैंटोनमेंट बोर्ड हमारे साथ हमेशा काफ़ी तामुन करते हैं, इंतज़ामिया हमारे साथ काफ़ी तामुन करती है और उनकी एम्बुलेंसेज होती हैं। अगर खुदा न खासा किसी को जंजीर ज़्यादा लग जाए तो दे कैन टेक हिम टू द हॉस्पिटल। अच्छा मुझे बताएं, कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या हुआ ड्यूरिंग मातम कोई बंदा फोत हो गया जंजीर लगने से? नहीं, आज तक नहीं जी, ये मौला का करम है और ये मुआजिज़ा है। अच्छा। जितनी मर्जी आप जंजीर मार लें, जितने मर्जी ज़्यादा ज़ख्म आए हुए हों, 2 दिन में सही हो जाते हैं। ये मुझे थोड़ा सा बताएं, कोई ट्रैक होती है या क्या, किस तरह, यानी इतनी जंजीरें मारी जाती हैं, 2 दिन में बंदा कैसे ठीक हो सकता है? भाईजान कोई ट्रिक नहीं है, ये सारा का सारा आपके ईमान पे डिपेंड करता है, आपके यकीन पे डिपेंड करता है। अगर आप सही यकीन से सही दिल से मार रहे हैं तो मौला खुद शिफा देता है। अच्छा। हमने तो आज तक कुछ नहीं किया, ना ही कुछ और कोई मेडिसिन ली है इसके लिए, कुछ भी नहीं। अच्छा, तो ये जो लोग आए हुए हैं ये खुद आए हैं अपनी मर्जी से? ऑब्वियसली 110%। अच्छा, अक्सर हमने सुना गया है कि जो एलीट क्लास एरिया होते हैं वहाँ पे लोगों को हायर किया जाता है इन चीज़ों के लिए, सुनते हैं ना हम, तो बहुत सारी बातें सुनते हैं। सुनी सुनाई भी ना जाएगा, सुनने में तो बहुत कुछ आता है लेकिन वो सब प्रोपेगेंडा है, व्हिच इज़ नेगेटिव, और इस तरह होना नहीं चाहिए असूलन। और ये जो होती हैं सबीलें होती है, न्याज होता है, ये भी लोग अपनी मदद खुद करते हैं? जी, ये अपने हिसाब से भी कर रहे होते हैं, जिसकी जितनी तौफीक होती है उसके हिसाब से करता है। बाकी हमने भी इस पूरे रूट के ऊपर पानी का इंतज़ाम किया हुआ था, सबीलों का इंतज़ाम किया हुआ था। ठीक है। अंजुमन की जानिब से। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे लेतशी कम्युनिटी तो नज़र आ रही है, यहाँ पे कुछ सुन्नी आ जाए,
कोई मसला है? हमें कोई इशू नहीं है, मतलब हमें तो पता भी नहीं होता कि कौन है कौन सुन्नी है इनफैक्ट। और अगर पता चल जाए तो मतलब इलाव है यहाँ पे सारे, मोर देन वेलकम। कोई वीडियो बना ले, कोई इस तरह कोई मसला तो नहीं है? देखें अगर तो कोई नाजेबा हरकत नहीं हो रही या ख़वातीन की वीडियो नहीं बना रहा, ना ज़ेबत तो चाहिए। हाँ ऑब्वियसली वो नहीं है, लेकिन अगर वो जुलूस की बना रहा तो उसमें हमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। और वो हम तो ही इज़ मोर देन वेलकम। और मतलब देखें ये जो हस्तियाँ हैं जिनका हम मातम कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारी नहीं है, ये तमाम इंसानियत के लिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और इनको मानना ईमान का हिस्सा है, ना मानना ईमान से खारिज है। अहले बैत है ना, सब मानते हैं इनको। जी मानना है सर, सल्लल्लाहु अलैहि मानना वसल्लम की औलाद है, पड़ेगा, जो नहीं मानेगा तो मानना पड़ता है सर, इसके बगैर गुजारा नहीं है। अच्छा ये लोग यहाँ पे मैंने देखे नंगे पाँव आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, रास्ते में वो हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट नहीं सर, ये अपनी अपनी अकीदत की बात है। जितना आप जिससे लगाव रखते हैं, प्यार करते हैं, उन्स रखते हैं, आप उसी हिसाब से चलते हैं। ठीक है। उसके लिए आप अपना तन मन धन सब कुछ लुटा देते हैं। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर सेल्फ ठीक है। कि आप उसको किस तरीके से ले रहे हैं। ठीक है, हर बंदे का अपना मर्जी है, कोई नंगे पाँव आए, जिस तरह आए। ये अकीदत की बात है ना, अकीदत में तो शरीयत भी पीछे रह जाती है, अकीदत तो अकीदत होती है। बिल्कुल ये बात है। अच्छा अब मैं थोड़ा सा आता हूँ, थोड़ा सा हम पॉजिटिव बातें तो हमने की, थोड़ा सा मैं नेगेटिव बातों की तरफ आते हैं। बहुत से लोग वो कह रहे हैं कि मुहर्रम को मनाना जायज़ नहीं है। सर ये उनकी अपनी ज़हनी इख्तरा है, जायज़ है या नाजायज़ है ये तो एक लंबी बहस है। और आई डोंट थिंक कि हमें इस तरह की बातें करनी चाहिए, बिकॉज उससे नेगेटिविटी फैलती है। हमें हमेशा पॉजिटिव जो चीज़ें उनको ढूंढना चाहिए और उन्हीं पे बात करनी चाहिए। आप इसलिए मनाते हो कि हुसैन अलैहिस्सलाम पे जो जुल्म हुआ, 3 दिन भूखे प्यासे रहे, वो गर्मी थी, वो जो मुसलमानों पे जुल्म हुआ, आप वो सारी चीज़ें याद करके इस चीज़ को वो करते हैं, उस फीलिंग को फील करते हैं कि उनके साथ 3 दिन छोटे बच्चों के साथ जुल्म हुआ, पानी नहीं था, जी। गर्म से रहा था, वहाँ पे जुल्म होता है। और सबसे मेरा ख्याल है कि एक वो बात कि ये कुफार के ख़िलाफ़ हमारी जंग नहीं थी। नहीं ये तो मुनाफिकों के अगेंस्ट थी ना। बिल्कुल ही ठीक है, यजीद भी कलमा पढ़ता था। और ये यहाँ तक थी बात कि करबला के मैदान में वो सारे जो यजीद की साइड से थे वो तो ये कह रहे थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जल्दी जल्दी कत्ल करो क्योंकि हमने नमाज भी पढ़नी है। बिल्कुल, हमने सो जुम्मा ये पढ़ना है। जी हाँ, ये जो थी ना जंग टू मी ये अली वलीउल्लाह की जंग थी, बाकी नमाज तो दोनों साइडों पे हो रही थी। बिल्कुल यही बात। द ओनली डिफरेंस इज अली वलीउल्लाह, दैट्स इट। अच्छा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। अब आप जिस तरह आप लोग कहते हो कि हमें गम है क्योंकि उनको बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, ठीक है, लेकिन उसमें एक तरफ देखा जाए तो उन्होंने अपना सर नहीं झुकाया। वो जब फौत हुए सजदे की हालत में फौत हुए, बाकी बच्चे थे 3 दिन के भूखे प्यासे थे, वो शहीद हुए हैं, तो शहीद तो जिंदा होता है। तो शहीद जिंदा होता है तो इसमें क्या बात है? आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट। मतलब बहुत से लोग ये बात बोलते हैं ना कि ये तो खुशी की बात है कि उन्होंने इस्लाम की खातिर। ये देखें ये इम्तिहान ना जो जिस टाइम ज़िब्ह अज़ीम इसको कहा जाता है, ठीक है, ये अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान था। ठीक है, इसके अंदर ये नहीं है कि उन्होंने कोई अपनी मर्ज़ी से कुछ किया हो। जिस तरह हज़रत इब्राहीम की दफ़ा पे उनके इस्माइल की जब कुर्बानी कर रहे थे तो ठीक है, तो वो दुम्बा आ गया था, तो उस पर अल्लाह ताला ने कहा था कि हमने इस कुर्बानी को एक ज़िब्ह अज़ीम से बदल दिया। तो ज़िब्ह अज़ीम उसके बाद कौन सी हुई है सिवाय इसके? कोई नहीं है। सो ये ज़िब्ह अज़ीम है। इसको अगर आप इस तरह की छोटी छोटी बातों में कर देंगे जो कि इंसानों ने फैलाई हुई है तो उसकी कोई वक़्त नहीं। बल्कि इमाम अलैहिस्सलाम ने तो जिस टाइम पे वो बच्चा फौत हुआ था, हाथ में उठाया था, उन्होंने अल्लाह को बोला भी था कि उन्होंने इसहाक अलैहिस्सलाम की बारी दुम्बा ज़बह हो गया था, मैंने तो यहाँ पे छोटा 6 माह का बच्चा। ये कुर्बानी किसी और ने दी ना, नहीं दी। अंबिया भी जो हैं वो एक वक्त पर आके ना मतलब उन्होंने कहा था कि बस होगी साड़ी भी। बिल्कुल ये बात। ठीक है, तो इस तरह नहीं है, लेकिन मौला हुसैन से बढ़कर कोई भी ज़ात है ही नहीं। बिल्कुल बोली अपनी ख़ानदान कुर्बान करना, 3 दिन वो सख्तियाँ काटना। सर 3 दिन ये हम हमारे लिए बहुत सारी, आपको लग रहा है कि हम 3 दिन या ये इस तरह का चक्कर नहीं है। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि ये उनका उस ज़ात के साथ वादा था। ऐसा ही है। ठीक है, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था वो शहीद हो गए। ये हमें फील होता है कि जी 3 दिन था तो ये हो गया, तो वो हम अपने हिसाब से सोचते हैं। उनके लिए दिन में बड़ी कुर्बानी है सर, 3 दिन भूखा प्यासा रह के फिर कह रहा हूँ ना ये बंदे और ये हमारे लिए है। आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात जो है ना बहुत बुलंद है, उनके लिए ये कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, वो उस लेवल तक गए जहाँ पे आवाज़ आई है कुदरत की तरफ से कि ए नफ्स मुतमइन्ना, मैं तुझसे राज़ी हूँ, तू लौटा मेरी तरफ। तो ये आम इंसान के लिए नहीं होती बात। आम इंसान हम जैसे जो भूख प्यास की शिद्दत से मसाइल आते हैं उनके लिए नहीं है ये चीज़। बिल्कुल, हमें तो थोड़ी देर में गर्मी लग जाती है सर, अभी भी लग रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा लास्ट क्या मैसेज देंगे? लास्ट यही मैसेज है भाईजान, इन अय्याम अज़ा को सब मिलकर मनाएं तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ये बात है, बिल्कुल सबको अकीदत एहतराम करना चाहिए। अच्छा मुझे बताएं, एक तो जुलझना हो गया, बाकी ये जो हम बड़े बड़े आपने वो बनाए हुए हैं डंडों के ऊपर, ये क्या चीज़ें हैं? ये अलम है जी, ये शबी है। और शबी तो किसी चीज़ की भी बना सकते हैं आप। ठीक है,
इसके अलावा अच्छा, ये मैंने देखा जुलजना को भी शबी बोलते हैं। जी हाँ, शबी का मतलब ये है कि किसी की कॉपी। कॉपी, ठीक है। सो इसलिए क्योंकि अब हम वो वाला तो ना करबला में हैं, बिल्कुल, ना वो वाला घोड़ा। मतलब ये जो सारा कुछ हो रहा है, आप लोगों की नीयत ये है कि वो जो फीलिंग उस टाइम पे थी उसको एक दफ़ा दोबारा जी। रिवाइव किया जाए, और जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी उसको जिंदा हैं, और रखने इसका कोई मकसद नहीं है, सिर्फ ये हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए है, उनसे अक़ीदत ताला एहतराम है, उनकी कुर्बानियाँ हैं। अल्लाह ताला का फरमान है भाई कि जब जुल्म हो ना किसी पे, वैसे तो आप मैयत पे रोना नहीं है, ठीक है, लेकिन जिस पे जुल्म हो उसके ऊपर रोना जायज़ है, ठीक है, और उस जुल्म को बताना चाहिए ताकि जालिम जो है उसकी निशानदेही होती रहे। तो हर दौर का यजीद जो है उसकी पहचान ज़रूरी है, और ये स्वाय इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात के किसी और में हिम्मत भी नहीं है, ना ही ताकत है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी बातें की। आपका शुक्रिया सर, थैंक यू।